हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे और आपके इस खूबसूरत से चैनल कश्यप क्लासेस पे। एंड माय नेम इज दीपक कुमार और आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। पिछले क्लासेस में एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसको आपने उम्मीद है देख लिया होगा और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी बातें पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास का कुछ रिकैप देख लिया जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमने पढ़ा कि पहले तो चैप्टर का नाम था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये था, जिसके बारे में हमने ये नॉर्मल सी बात कही थी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हैंस क्रिस्टियान ओयरस्टेड। तो ओयरस्टेड भाई साहब ने बताया कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारे कंपास निडल को क्या करती है, कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करती है। और इस फेनोमेना से और इस घटना से हमें यह पता चला था कि करंट के पास मैग्नेटिज्म है। तो यहां तक बात हो गई है। अब इसके आगे की चीजें हमें जाननी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसके आगे क्या जानना है। तो सबसे पहले जानना है कि इनका पूरा ध्यान क्रिस्टियान ओयरस्टेड भाई साहब का पूरा ध्यान जो बाबू है वो एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा था। किस चीज पे ये फोकस थे? इनका फोकस था, ये फोकस थे किस चीज पे? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, इनका था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन क्या करें, आइडेंटिफाई करें, डायरेक्शन पता करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि फोकस किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी एक्टिविटी की। तो उन्होंने कहा क्या कि मुझे दो चीजों को देखना है। पहली चीज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरा चीज उन्होंने देखा कि हम मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है या उनकी लाइंस कैसे होती है, ये हम लोग ड्रॉ करना बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला था, बस होती है ये पता चला था। तो उसके बारे में उन्होंने फोकस किया। तो पहला उनका जो टारगेट था वो क्या था? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो पहला इनका ये काम था। दूसरा काम क्या कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC है। CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये उनका दो काम था और इनके इस दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम लोग सॉल्व करेंगे और इनको बताएंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड किस पैटर्न का, किस डिजाइन का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दूसरा बताएंगे कि उनको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे उनको पता चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है टॉपिक कहां जाने वाला है, कहां शुरू होने वाला है और कैसे इसको क्या करना है, डील करना है। किस चीज को आज हम लोग डील करने वाले हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मिटाए, चलिए। हैशटैग पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कर देते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सा क्या किया, एक एक्टिविटी की। क्या किया इन्होंने? देखो,
इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी वायर ली, ठीक है, और इस वायर को एक सेल से जोड़ दिया, और यहां पे जो है, यहां पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक ना, कार्डबोर्ड, ठीक है, एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा दिया, और यहां से इसको पिन करके और यहां से इसे जोड़ दिया, ठीक है, यहां पे प्लस माइनस, ताकि इसमें क्या किया जा सके, करंट प्रोवाइड किया जा सके। और इसके बाद स्विच थी, यहां पे स्विच के बिना काम नहीं चलता है, बिना स्विच का नहीं होगा, तो स्विच अभी ऑफ थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पे जो है, यहां पे कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन की फाइलिंग्स ऐसे छीट दी, ऐसे छीट दी, ठीक ना। क्या छीट दी, ये क्या है, ये आपका है कार्डबोर्ड एक लिया, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। ये कंडक्टिंग वायर हो गया, सर्किट हो गया, स्विच हो गया, और इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है पड़ा हुआ, ये आयरन की फाइलिंग्स है, आयरन फाइलिंग्स आप समझ सकते हैं, जब लोहे को काटा जाता है, जैसे वो घर और बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, तो जब काटते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से कुछ फाइन पाउडर की तरह पार्टिकल्स निकलते हैं। जब आयरन को, लोहे के छड़ को या रॉड को काटा जाता है तो उसमें से ऐसा निकलते हैं, उसी को कहा जाता है आयरन फाइलिंग। तो इनके इस आयरन फाइलिंग्स को क्या किया गया, आयरन फाइलिंग्स को इस पे इन्होंने क्या किया, बिछा दिया। और जैसे ही इन्होंने इस स्विच को क्या किया, स्विच को ऑन किया जैसे ही, वैसे ही ये सब की सब आयरन फाइलिंग्स जो है, ये आयरन फाइलिंग्स जो है, एक खास ऑर्डर में क्या हुई, एक खास कंसेंट्रिक सर्किल में क्या हुई, ऐसे खुद को सजा। अब जाहिर सी बात है भैया, करंट फ्लो किया, जाहिर सी बात है कि भाई जब करंट फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अपना, मतलब किसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, आयरन को। अरे आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयरन को क्या करेगा, आयरन को अपने इन्फ्लुएंस से उसको क्या करेगा, जिस ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी ऑर्डर में उसको क्या करेगा, पैटर्न में क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। तो इससे पता चला कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, कंसेंट्रिक सर्किल में बनती है। कैसे बनती है, कंसेंट्रिक सर्किल में बनती है, ठीक है। एक ये तो पता चल गया। अब बात रही किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था, तो डायरेक्शन हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले दो चीजें पता करनी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तो पैटर्न हमें समझ में आ गया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब ऐसे गोल। सिंपल देखो, जैसे हम लोग को मैग्नेट का पता है, जैसे एक बार मैग्नेट होता है तो पता नहीं होता है कि नॉर्थ से फील्ड निकलती है और किसमें जाती है, साउथ में जाती है, पता है ना ये पता है ना, चलो ठीक है, पता नहीं, तो नॉर्थ से निकलती है और किसमें जाती है, साउथ में जाती है। तो इसका तो मैग्नेट में तो पता है, लेकिन अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो इसके अराउंड भी क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी, वो कैसे बनेगी, तो अब आपको समझ में आ गया कि वो कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्किल में बनेगी, ये बताना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहां से ये तो पता चल गया, लेकिन अभी दिक्कत क्या थी, अभी दिक्कत थी क्या जानने की, अभी हमको इसका डायरेक्शन जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे इसमें पता है, मैग्नेट में भी देखा कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, इसमें पता नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई कैसे पता किया जाए, तो लोग बताते हैं कि इन्होंने एक दिया हैशटैग स्टार, जो भी कहें आप, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए इन्होंने एक रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल में इन्होंने क्या बताया कि देखिए भाई साहब, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा बात है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, राइट हैंड, और थंब को अप करना है, थम्स अप, ठीक ना तो थंब को अप करना है, और थंब को अप करके और इस थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करना है, प्लेस करना है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। उसके बाद अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, जो बाकी के रिमेनिंग 4 फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है। ये फिंगर जिस तरफ आ रही होगी वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कहा गया, ठीक है, दिखाइए, बताइए। हमने कहा जैसे इसमें दिखाइए, ठीक ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, चाहे ऐसे भी समझ लो, ठीक है। तो हमने कहा कि चलिए भाई देखते हैं। अब जैसे क्या बताया था उन्होंने कि राइट हैंड थंब रूल में थंब्स को अप करना है और थंब को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ
करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको रखना है। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो थंब को कहां रखेंगे, नीचे। और ऐसा रखना है कि इस लूप में, मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है ना, इस सर्किट के अंदर देखना है, उधर बाहर की तरफ से नहीं देखना है, इधर और इधर नहीं देखना है। जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इधर से देख रहे हैं तो बाहर, इधर देख रहे हैं अंदर, नहीं, आपको यहां इस पोर्शन में देखना है कि अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है। तो हम अगर इसको ऐसे करें तो ये करंट के डायरेक्शन में क्या हो गया, थंब हो गया करंट के डायरेक्शन। और फिंगर्स, तो ये मत समझो कि ये अंदर जा रहा है, ये मत समझो अंदर जा रहा है, ये तो बाहर की तरफ देख रहा है ना। लेकिन अगर इस फिंगर को अगर कर्ल करेंगे तो ये बाहर से कोई मतलब नहीं है, तो इसको अंदर करेंगे तो उधर से जब आएगा घूम के ये, तो इस सर्किट में कैसा दिखेगा तुमको, बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। मतलब यहां पे ऐसा अगर कर रहा है, यहां पे अगर थंब को नीचे कर रहे हैं तो यहां पे ये अंदर जा रहा है, और उधर से घूम के क्या होगा, घूम के ऐसे, इधर से क्या हो रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, और उधर से क्या हो रहा है, उधर से कैसे आ रहा है, उधर से ऐसे, सॉरी उधर से कैसे आ रहा है, उधर से ऐसे बाहर आ रहा है। तो ऐसा दिखेगा। तो अगर यहां पे हम इसको ड्रॉ करना चाहे, यहां पे अगर इसको ड्रॉ करना चाहे तो कैसा हो जाएगा, जैसे ये गोल ऐसे 2-3 बार बना देता है ऐसे, तो कैसा होगा, यहां पे ये इधर से देखेंगे तो इधर, बाहर से देखेंगे तो इधर क्या हो रही होगी, अंदर जा रही होगी, और उधर से इस तरह सर्किट में अंदर से इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे हो रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो ये बताया कि इन्होंने राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इन्होंने बताया कि अगर आपको किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जानना है, फिर से दोहरा रहे हैं, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच योर फिंगर नहीं, स्ट्रेच योर थंब, हाँ फिंगर भी थंब है, स्ट्रेच योर थंब and put placed in the direction of current in the conductor, and the remaining 4 fingers curl in which direction, whatever direction, वो जो भी डायरेक्शन में अगर कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि ऐसे सपोज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक वायर दे दो और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन, कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, आपको क्या करना है, सिंपल करना है। देखिए ये करंट है, ये क्या है, करंट है। अब फिंगर को राइट हैंड निकालना है और राइट हैंड से क्या करना है कि थंब को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिंगर को देखेंगे, फिंगर कैसे आ रही है, कहां आ रही है, बाहर आ रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, क्या होगा, आउट, अरे भाई मेरे पास बोर्ड है, या प्लेन कह लो, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड या फिर प्लेन, बोर्ड के या प्लेन के कहां आएगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक ना। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। अच्छा, ये कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन दैट वे इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। हाँ, आप फाइनल एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई इसको कैसे बता सकते हैं, आप पेज पे बना रहे हैं, पेज पे क्वेश्चन आया है, तो आप कैसे बताइएगा, आउटसाइड ऑफ द पेज, पेज के बाहर निकल रहा है, या इनसाइड ऑफ द पेज, या पेज के अंदर जा रहा है, या प्लेन बोल सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ये जो भी प्लेन में आप ड्रॉ किए हैं, करंट को दिखाए हमको, उस प्लेन के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड या उस प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर आप अलग अतरंगी टाइप से लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम सीख लिए, हमने जान लिया कि भाई अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है किसी स्ट्रेट करंट कंडक्टर के, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और उसका पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग सीख लिए हैं कि क्या क्या सीख लिए अभी तक हमने सीखा कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो अच्छा, एक और चीज है, एक और कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देता हूं। जैसे पीछे हमने जितना भी बताया तो उसमें आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर इधर से देख रहे हैं तो लग रहा है बाहर आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो लग रहा है नीचे आ रहा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो आपसे ये क्लियर कट पूछेगा, जैसे ऐसे पूछेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे, जैसे आपसे पूछेगा कि ये साइड हो गया ए और ये साइड हो गया बी, मतलब ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया, तो ये ए वाला साइड हो गया, ये बी वाला साइड, मतलब ये मेंशन कर देगा। और अब पूछेगा कि अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ए के तरफ, मतलब साइड ए के तरफ
मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है कि बाहर आ रही है। तो अच्छे से पूछेगा, मतलब डरने की बात नहीं है, बढ़िया से पूछेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने थंब को रखना है करंट, किसके, करंट के डायरेक्शन के अलाउंग, और उसके बाद फिंगर कर्ल करनी। तो यहां से अगर ऐसे करे तो इस पोर्शन में, इस रीजन में, ए वाले रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो अगर ए साइड में पूछे तो क्या बताइएगा कि आउटसाइड ऑफ द प्ले। और अगर बी साइड की तरफ पूछे, तो भाई इधर से अंदर आ रही है ऊपर से, तो इधर आके क्या हो रही है, देखो 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 देखो, यहां देखो बाहर आ रही है इधर ए से, और इधर आके क्या हो रही है, अंदर जा रही है। तो बी के साइड क्या हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द प्लेन। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर कट करके पूछने वाला है। ऐसा ही नहीं पूछ देगा कि बताइए इसके चारों तरफ, तो भाई ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर से बाहर निकल रहे, नीचे देख रहे हैं तो अंदर जा रहे, तो बताए क्या, तो वो बताएगा, वो बोलेगा आपको कि इस तरह बताना है कि इस तरह बताना है, वो मेंशन रहता है। ठीक है, चलो। तो इतना करने के बाद एक बात समझ में नहीं आई, जिसको हम लोग अभी सीखने वाले। बात ये समझ में नहीं आई कि सर राइट हैंड थंब रूल जो दिया गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं या बता सकते हैं, इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना, मतलब कोई ठोस प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ इस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो जी हाँ, सेटिस्फाई करता है। आइए दिखाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि एक अगर ऐसा मैग्नेट हो, ये नॉर्थ पोल हो, ये साउथ पोल हो मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, तो यहां से निकलती है नॉर्थ से फील्ड और कहां जाती है, साउथ में इंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में इंटर करती है। यहां पे बाबू आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मानो कि मान लो कि हमें ये पता नहीं था, हमें इस बार मैग्नेट के बारे में भी पता नहीं था, ठीक ना, हम लोग थे अनजान, हम लोग कुछ नहीं पता था, और हमने क्या किया कि ऐसा बस एक एजम्पशन लगाया कि नॉर्थ से फील्ड निकलती होगी साउथ में, या साउथ से निकलती होगी नॉर्थ में, हमें कुछ नहीं पता था। हाँ, अब हमने क्या किया कि इसके पास ऐसे कंपास रखना शुरू किया। ऐसे 3 जगह हम कंपास रख के आपको दिखाते हैं। कंपास नीडल में हमने देखा कि ये नॉर्थ साउथ तो पता था, पोल तो पता है कि पोल तो भाई मेंशन किया था। हमने देखा कि यहां पे जो इस कंपास की नीडल है वो कैसे दिखी, इस तरफ अपना डायरेक्शन दिखाई। यहां पे जो कंपास थी उसका डायरेक्शन कैसे दिखा, इस तरफ दिखा, और यहां पे कैसा दिखा, इस तरफ दिखा। हाँ, तो इसे क्या हो गया सर, देखो समझाते हैं। बाबू ये तो पता है ना कि सेम पोल रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता होगा। हाँ, पता ही होगा, ठीक ना। तो यहां पे जरा देखो कि ये नॉर्थ के पास जब इसको रखे हैं पास में ले जाके, तो इसका ये वाला पोर्शन, ये एरो वाला पोर्शन जो है वो कौन होगा, ये दूर जा रहा है ना, नॉर्थ से दूर जा रहा है, मतलब ये वाला कौन होगा, नॉर्थ होगा, और ये वाला कौन होगा, साउथ। हम ऐसे भी बता चुके हैं आपको कंपास में कि तीर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, जो एरो होता है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है। तो यहां पे एक तरह से देखा जाए तो यहां पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि नॉर्थ पोल से फील्ड निकल रही है और साउथ पोल में क्या हो रही है, इंटर कर रही है। तो जो डायरेक्शन, याद कर लो ठीक ना, कि जो डायरेक्शन कंपास निडल का होता है उसी को पूंछ पकड़ के पीछे चलते चलो, वो बता देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ठीक ना। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, जैसे यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे तीर किधर दिखा रहा है, इधर, समझो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर। यहां पे तीर किधर दिख रहा है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, यहां पे कंपास निडल किधर दिखा रहा है, इधर। यहां पे डायरेक्शन क्या है, अंदर। निकली, गोल हुई और क्या हुई, अंदर से। तो कुछ नहीं करना है आपको, कहीं भी किसी भी जगह का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है अगर आपको, तो आपको सिंपल एक कंपास निडल चाहिए। आप कंपास निडल ले जाकर वहां रख दीजिए। जो कंपास निडल का एरो जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वहां की मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इससे पता चला। और इसमें भी जब देखा गया तो जब जैसे हम एक अभी जो एक्टिविटी किए थे कि ऐसा कार्डबोर्ड ले लिए थे और यहाँ पे एक वायर लगा दिए थे, यहाँ से निकाल दिए थे, करंट नीचे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रही थी, ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल बन रही थी। तो इसमें भी जब देखा गया तो यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे अगर कंपास निडल को लाया गया, यहाँ पे कंपास निडल, यहाँ पे कैसे आ रहा था, याद होगा आपको, यहाँ से क्या हो रही थी, अंदर जा रही थी। यहाँ से क्या हो रही थी बाबू, अंदर जा रही थी। तो इसमें कैसा दिख रहा था, आप ऐसे प्लेन में मत सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे रखा गया था। तो इसकी निडल कैसे दिख रही, इसकी निडल कहाँ
दिखा रही होगी। जब अंदर इधर इस साइड अंदर जा रहा है तो नीडल कैसे दिख रही होगी, नीडल कहां गुजर रही होगी, अंदर की तरफ बता रही होगी। और इधर क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था। इधर जब बाहर आ रहा था तो कैसे दिखाएगी, इधर जब बाहर आ रहा था कैसे, तो यहां पे अगर कंपास नीडल तो कैसे दिखाएगी, ये कहां दिखाएगी, बाहर आते हुए। मतलब ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे पूरा ऐसे चिपका के नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे ऐसे रखना हॉरिजॉन्टल रूप में, ठीक ना। तो ऐसे करके, तो अगर यहां पे बता सकती है कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या यहां भी क्या बता रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही ना बता रही होगी। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इधर डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, और इधर क्या हो रही थी, बाहर की तरफ ऐसे आ रही थी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर बाहर की तरफ। तो इससे पता चलता है, ठीक ना, इससे पता चलता है। तो इस तरह से, और इस पे जब सेट किया गया, देखो तो ये बिल्कुल सेट हो गया किस पे, राइट हैंड थंब रूल पे। तो राइट हैंड थंब रूल हर तरह से क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था किसको, इस कंपास नीडल के एरो को। इसलिए राइट हैंड थंब रूल क्या हुआ, परफेक्ट हुआ, और लोगों को आसानी होने लगी, इजी हो गया इसको देखना बताना। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस रूल को फॉलो करते गए लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं कि बहुत हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम थोड़ा सा लूप की बात करते हैं। लूप की बात, लूप मतलब गोल वायर, तार एकदम ऐसे गोल कर, हाँ जैसे इस तरह से, जैसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे। और यहां पे क्या किया गया है, यहां पे सपोज मान लो यहाँ पे, अच्छा कार्डबोर्ड लगा देते हैं, यहीं पे भी, यहाँ पे भी कार्डबोर्ड लगा देते हैं, यहाँ पे कार्डबोर्ड लग गया, और यहाँ से नीचे लाके, यहाँ से नीचे लाके, और इसको एक सेल से या बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो किया, इधर से गया प्लस से, इधर गया, फ्लो किया इधर से, सर्किट कंप्लीट, और यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ पे फाइनल, ठीक है। अब हमें देखना था क्या, इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कैसे बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल में ही बनेगा। हर पॉइंट पे देखा जाए तो तार क्या है, एक स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके में भी चारों तरफ क्या बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो जरा देखो, तो यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे भी आयरन की फाइलिंग बिछाई गई, और वो आयरन की फाइलिंग जो थी वो कुछ ऐसे दिखा रही थी। आयरन की फाइलिंग ऐसे सज गई थी, हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे आयरन की फाइलिंग ऐसे पूरा ऐसे सज गई थी। और इसमें दिख रहा था, इसमें भी क्या लगा दिया हमने, राइट हैंड थंब रूल। हाँ भाई, यहाँ पे तो स्ट्रेट ही दिख रही है ना, स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लगाया करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, और फिंगर कैसे जा रही है, लूप के अंदर कैसे जा रही है, अंदर, और उधर से आएगी तो कैसे होगी, बाहर। तो यहाँ पे दिखा कि ये सब कहाँ जा रही है, ये सब कहाँ जा रही है, ये सब कहाँ जा रही है, ये सब अंदर जा रही है। ऐसे हम ध्यान देते, ठीक है। इसमें देखो करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कहाँ जा रही है, अंदर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अंदर जा रही है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे भी करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऊपर, रूल लगाओ, ऐसे गया ऊपर, कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। यहाँ पे भी क्या हो रही है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लगा जो, इसमें देखो कहाँ जा रही है, नीचे, करंट नीचे है, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, कहाँ जा रही है, अंदर। इसमें भी कहाँ जा रही है, अंदर। ऊपर वाले में देखो भाई, ऊपर वाले में ऊपर साइड से देखो, ऊपर साइड से लग रहा है कि आ रहा है, देखो ऊपर साइड से लग रहा है कि बाहर आ रहा है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस लूप में। तो ऐसे देख रहे हैं, तो आके अंदर जाके क्या होगा, इसमें इंटर करेगा। तो इसमें भी क्या हो रही है, इसमें भी इंटर। मतलब सब तरफ से देखा जाए तो एक करंट कैरिंग लूप वायर में, एक करंट कैरिंग लूप में, कंडक्टिंग लूप में देख रहा है कि जो हमको ये फेस दिख रहा है, इसमें हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंटर कर रही है। इसी तरह अगर दूसरे साइड से, उधर से अगर कोई देखे इस लूप को, तो उधर से क्या हो रही है, क्या प्रतीत होगा, क्या सीम्स होगा, इट सीम्स दैट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स इमर्ज आउट फ्रॉम द लूप, ठीक ना। तो उधर से लगेगा कि ये सारी फील्ड क्या हो रही है, सारी फील्ड बाहर निकल रही है। इधर से हमको क्या लगा, सारी फील्ड अंदर जा रही है। अब एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कब जाती है, किस में अंदर जाती है, याद करो। ये याद है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो लूप का जो सामने वाला फेस दिख रहा है, ये फेस किसकी तरह एक्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये फेस जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये सारी फील्ड इसके अंदर इंटर कर रही है। तो आपके सामने जो फेस दिख रहा है, वो फेस कौन सा फेस है, साउथ पोल। और उधर से देखने वाले को कैसा लग रहा है कि सारी फील्ड क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो उधर वाला फेस, ऑपोजिट फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ऑपोजिट फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अरे एक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है बात, कहना क्या चाहते हैं, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको देख लेना है कि
करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है और उसका डायरेक्शन। देखो इसमें पूरे अभी तक जितना भी क्लास में हम बात किए हैं, अभी तक सिर्फ किस पे बात हो रही है? डायरेक्शन पे बात हो रही है, क्योंकि कुछ है नहीं इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानना है आप, कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानना है जो कि आगे क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगे। ये एकदम बेसिक चल रहा है अभी, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर अच्छा, अब अगर ऐसे हम पूछ दें, अब पूछ दें ये ऐसा एक गोल वायर है, अरे करंट दिए हुए है, खोजो मत उसमें कि सर सेल कहाँ है, बैटरी कहाँ है, ठीक ना। ऐसे ही एक वायर है और इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे नाच रहा है करंट, करंट कैसे नाच रहा है? ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। सामने वाला जो पोर्शन है, सामने वाला फेस जो है, नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा? जल्दी 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 बताइए, अरे सोचिए भाई, चलो सोचना जरूरी है। अब चलो हम करते हैं, देखो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, राइट हैंड थंब रूल, करंट को थंब को कहाँ रखना है? करंट के डायरेक्शन में क्या हो रही है? अंदर जा रही है, अंदर। इधर से भी देखो, उधर से, अरे बाहर की तरफ लग रहा है बाहर निकल रहा है, लेकिन उधर से आके घूम के कहाँ जाएगा भाई? सर्किल बनाना है ना, कंसेंट्रिक सर्किल, तो उधर से आके कहाँ जाएगा? अंदर। यहाँ से भी क्या हो रही है? अंदर आ रही। यहाँ से भी क्या होगी? अरे तुम समझ जाओ, अंदर ही जा रही होगी। यहाँ से भी क्या हो रही है? अंदर। तो सामने वाला फेस कैसा है? साउथ पोल, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर इंटर करती है? साउथ पोल में। तो ये भी कैसा लग रहा है कि साउथ पोल है, तो ऑपोजिट वाला फेस कैसा होगा? नॉर्थ। हाँ ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझ में आना हमको देखने में लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है? दिखाते हैं। इसमें बताओ, करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ऐसा, सॉरी ये तो फिर पहले जंतर बन गया, सॉरी क्या करें, सॉरी 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 बाबू। देखो कैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे उल्टा, ऐसे। पहले कैसे कर रहा था? ऐसे क्लॉकवाइज, हाँ अरे इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे कर रहा था? क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज। लूप में करंट का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉक। देखो उल्टा घूम रहा है, करंट डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें जरा चेक करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये देखो ये क्या हो रहा है? इधर जा रहा है करंट, तो थंब कहां रखेंगे? इधर। और लूप में से अंदर से देखो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, अंदर नहीं जा रही है। यहां पे देखो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो ऐसा देखने पे लग रहा है कि बाहर किस में से निकलती है? बाहर किस में से निकलती है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, बाहर किस में से निकलती है? तो बाहर निकलती है किस में से? नॉर्थ पोल में से। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से बाहर निकलती है? नॉर्थ से निकलती साउथ में जाती है, हाँ तो नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही थी, इसमें से क्या हो रही है? नॉर्थ से निकल रही है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। अब याद करना है तो आसानी से याद कर सकते हो कि जिस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। वो सामने वाला फेस कैसा दिखेगा? सामने वाला फेस क्या होगा? साउथ पोल, और ऑपोजिट वाला नॉर्थ पोल। और जिस लूप में, जिस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉक। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वो सामने वाला फेस कैसा एक्ट करेगा? हाँ कैसा एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। अब देखो ना, नॉर्थ एंटी, एन में भी एन है एंटी क्लॉक, एन में भी नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ। अरे याद करने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, और पूछना होगा कमेंट कीजिएगा, कुछ और जानना होगा, कुछ और पढ़ना होगा, या हमको यहाँ पे देखते रहना होगा, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख सकें, ठीक ना। और अगर ना मन करे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसा फोर्सली नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, ठीक है। वेट कीजिए, कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू।